Hello students, today we are going to learn your English grammar. This is the book of English grammar for class 6th and it is the upper side page you see, and in this section of grammar for class 6th we have studied the first chapter, the noun case. So listen children, what is the noun case? So case at first, case indicates how a noun is used in relation to the other words in a sentence. बच्चों केस क्या होता है? केस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक नाउन को किस तरीके से यूज़ करते हैं दूसरे सेंटेंसेस के रिलेशन में। यानी कि जब हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस में नाउन किस तरह यूज़ किया गया है तो उसको बोलते हैं केस। अब यहाँ पर नाउन को हम लोग 4 टाइप से यूज़ करते हैं, एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव, एक वोकेटिव और एक पॉसेसिव। नॉमिनेटिव क्या होता है? जब कभी हम नाउन को सब्जेक्ट के रूप में या वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। जैसे एक सेंटेंस है, ल्यूसी वेंट टू द मार्केट, द फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड्स। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ल्यूसी, और यहाँ पर है द फार्मर। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? लूसी और द फार्मर, ये शो करेंगे नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर आप एक और चीज़ सीखिए, अगर यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा तो हम क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? हु वेंट टू द मार्केट या हु वॉज प्लोइंग द फील्ड। तो अगर हमें हु का आंसर मिलता है, हु लगा के आंसर मिलता है, तो इसका मतलब हुआ ये क्या है? नॉमिनेटिव केस शो करता है। अब दूसरी बात हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस कब होता है? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब कभी किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन्स को यूज़ किया जाता है। यानी कि जब हम नाउन को किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो वो हमें कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैरी रोट अ लेटर। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे व्हाट व्हाट डिड मैरी राइट, तो यहाँ पर व्हाट लगा के आंसर क्या मिलेगा? मैरी रोट अ लेटर। ऐसे दूसरा, द हंटर कॉट द डियर, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट डिड द हंटर कैच, तो यहाँ पे क्या आएगा? द हंटर कॉट द डियर। तो यहाँ पर आंसर हमें कैसे लगा के मिलेगा? व्हाट लगा के मिलेगा। तो जब ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हमें व्हाट लगा के इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये बात याद रखो कि जब हु लगा के आंसर मिले तो नॉमिनेटिव केस, और जब व्हाट लगा के आंसर मिले तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब आगे हम और देखते हैं बच्चों, एक आता है इसके बाद केस वोकेटिव केस और दूसरा आता है पॉसेसिव केस। वोकेटिव केस की बात करेंगे कि अगर नाउन जो है वो किसी को एड्रेस करने में यूज़ किया जाए। व्हेन अ नाउन इज एड्रेस्ड समवन इट इज सेड टू बी द वोकेटिव केस। अगर नाउन का यूज़ किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को बुलाने में, एडवाइस करने में, उसको रिक्वेस्ट करने में या कमांड देने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो वोकेटिव केस होता है। जैसे कम ऑन गर्ल्स, यहाँ पे कमांड दिया गया, कम इनटू द किचन मोहन, ये क्या है? इससे रिक्वेस्ट की गई। फिनिश योर मिल्क डियर रोमी, ये भी रिक्वेस्ट है। ओ गॉड वेयर आर यू, ये भी एक प्रेयर है, प्रेस कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट है। ब्रदर सिस्टर कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, ये भी रिक्वेस्ट है। तो इस तरीके से नाउन की, इसके नाउन के फॉर्म में यहाँ पर पॉसेसिव केस बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक किसी को बुलाया जा रहा है, किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है। और यहाँ पर पहचान ये है कि हम इसको एपिस्टॉफी लगा के यूज़ करते हैं। जैसे ये अ मेंस जॉब, मेंस वर्क, अ वुमेंस लव, वीमेंस पार्लर, और यहाँ पर चाइल्ड्स लेबर। यहाँ पर बच्चों अगर प्लूरल होगा तो हमेशा ये इस एस के बाद लगता है कॉमा, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद तुरंत उस वर्ड के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, तब एस लगेगा। अब इसके बाद आता है कि हम लोग इस पॉसेसिव केस, जो हमने ये पॉसेसिव केस अभी पढ़ा, ये पॉसेसिव केस तब होगा जब हम नाउन को यूजुअली किसी पोसेशन के रूप में यूज़ करेंगे। यानी कि जब किसी के बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ उसकी है तो वो पॉसेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमेशा एपोस्ट्रोफी लग जाता है, इससे पहचान इसकी। लेकिन जो वोकेटिव केस था, वोकेटिव केस में केवल एड्रेस किया जाता है, ठीक है। ओ गॉड, कम ऑन,
या शट अप योर माउथ, या फिर शट द डोर, इस तरीके से। अब कुछ मैं तुम्हें सेंटेंसेस बताती हूँ, जैसे कि है यहाँ पर तुमने कहा क्लासीफाई द केस ऑफ अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग किल्ड द लायन। यहाँ पे किंग क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और लायन क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही यहाँ पर जो है नाउन केस कहलाएंगे। रमन ये अगेन सब्जेक्ट है, वॉच क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव। पुलिसमैन, पुलिसमैन सब्जेक्ट, और थीफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अब पॉसेसिव केस को स्टडी करें तो द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मिस्टर बीन्स स्माइल। किसकी मुस्कुराहट, मिस्टर बीन की। तो मिस्टर बीन की मुस्कुराहट को हम लोग बोल सकते हैं मिस्टर बीन्स, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, स्माइल, ये पॉसेसिव केस शो करेगा। ऐसे द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल्स फ्रॉक। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द गर्ल्स, एपोस्ट्रोफी के के की लड़की है तो गर्ल्स में गर्ल के बाद एपोस्ट्रोफी आएगा, द गर्ल्स फ्रॉक। ठीक, द क्लब फॉर वीमेन, अब यहाँ वीमेन जो है ये बहुत सारी औरतों के बारे में बात की है, तो यहाँ पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल में हमेशा एस जो है वो बाद में लगता है, तो वीमेंस और फिर एपोस्ट्रोफी होगा, वीमेंस, वीमेंस क्लब। ठीक, यहाँ पे द स्पीचेस ऑफ मोदी, तो मोदी तो अकेले हैं, तो मोदीज स्पीचेस। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखो जब सिंगुलर होगा तो उस वर्ड के पूरा होते ही एपोस्ट्रोफी और एस, लेकिन अगर प्लूरल हुआ तो पूरा प्लूरल होगा, फिर एस लगाएंगे, उसके बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक, अब इसमें जैसे यहाँ पर देखो, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे क्या कर रहा है, गॉड से प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, तो यहाँ ओ गॉड हो गया, यानी कि एड्रेसिंग है, तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो वोकेटिव केस हो जाएगा। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग बडी, तो यहाँ वेयर आर यू गोइंग बडी, बडी से बोला गया तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी एड्रेस है, तो यहाँ पर ये भी वोकेटिव केस, तो ये दोनों वोकेटिव केस कहलाएंगे। ठीक, और अगर मान लीजिए हमने किसी को पॉसेसिव के रूप में शो करना है, तो पॉसेसिव में जैसे ये रीताज स्टोरी बुक, ये क्या हो जाएगा, पॉसेसिव केस। ठीक, और वैसे यदि हमें मान लीजिए जैसे लिसन टू मी रूही, रूही को भी हमने बोला अरे मुझे सुनो, तो ये क्या हो जाएगा, वोकेटिव केस, क्योंकि हम इसे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक, और इनसाइड अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट की बात करते हैं और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो केस हो जाएगा ये वाले हो जाएंगे नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, जब हम केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ये भी नॉमिनेटिव केस है। ठीक, इसी के साथ बच्चों ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर, प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियोस।